तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगी। मैं हूँ सस्ता नर्ड और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है वो भी हिंदी में। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वही काले कपड़े वाला मेंबर दिखाया जाता है जो कि लीडर से खंडहर जाने के बहाने मीटिंग छोड़ के जाना चाहता था। जहाँ वो बिस्तर से आधी रात को उठ के काफ़ी सारे पहले के छुपाए हुए पैसे उनको धीरे धीरे करके अलग अलग जगहों से निकालता है और फिर उन्हें अपनी जेब में भरता चला जाता है और फिर वहाँ से बाहर चला जाता है। जहाँ पर वो जाते जाते उसके साथ जो लड़की सो रही होती है उसको बिना जगाए वहीं दूर से उसे बाय बाय बोल के चला जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। पर हमें लूजोंग वे दिखाई जाती है जहाँ पर वो अचानक से अपने बिस्तर से उठ जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रही होती है और फिर उत्सुकता में सीधा लूजुआ के कमरे के पास जाती है और उसका दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाना शुरू कर देती है और बोल रही होती है कि दरवाज़ा खोलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और जब लूजो उठ के दरवाज़ा खोलता है तो वो देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। उसी वाले चोर को जिस चोर को उसने मारा था वो चोर इस समय उसके आंखों के सामने होता है और उसको लूजुआ ने अपनी ताकतों से बना लिया होता है। फिर वो दोनों जैसे ही आमने सामने आते हैं लूजुआ पहले तो नींद में होता है, फिर जैसे उसकी नींद हल्की खुलती है वो उसको देख के इतना ज़्यादा घबरा जाता है और दूर जाकर खड़ा हो जाता है। इस पर लूजोंग हंसते हंसते बोलती है कि मैंने बोला था कि मुझे एक दिन का समय दो। इसके बाद लूजुआ अपने कमरे की खिड़की के पास जाता है, उधर उधर देख के खिड़की को बंद कर देता है। इस पर लूजोंग उससे बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहा है, क्या तुम चाहती हो कि ये तुम्हें मुक्का मारे जिससे पता चले कि आखिर इसमें कितनी ज़्यादा ताकत है। इस पर लूजो घबरा जाता है और वो मना कर देता है। फिर लूजोंग से पूछता है कि क्या तुम इसकी शक्तियों को काबू कर सकती हो। इस पर लूजोंग बोलती है कि हाँ, बस मुझे सोचने की ज़रूरत है और ये वैसा ही करेगा। उसके बाद लूजो उससे बोलता है कि तुम ऐसा यहाँ पर मत कर देना वरना हम लोगों को घर की मरम्मत करवाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। और फिर वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि वैसे भी अगर हम लोग का नहीं है, अगर हम लोग का भी होगा तब भी तुम ऐसा मत करना। इसके बाद वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि और हाँ, अपनी शक्तियों किसी को भी मत दिखाना जैसा कि मैंने तुम्हें बताया ही था। जिस पे लूजोंग हामी भरते हुए उसे बताती है कि लूजोंग ने पैसों को देखा था उसकी यादों में, जो पैसे उसने चोरी करके छुपाए थे। फिर वो उसकी यादों को देखने के बाद पैसों की जगह को समझने के बाद लूजुआ को उस पैसों की जगह के बारे में बता देती है और फिर बोलती है कि हम लोगों को वहाँ से जाके पैसे ले आने चाहिए, वो हम लोगों को घर खरीदने में मदद करेंगे। इस पर लूजुआ का गुस्सा होते हुए मना कर देता है और फिर लूजोंग बे को समझाता है कि अगर हमने वो पैसे निकाले तो हम वो पैसे पुलिस को दे देंगे, गलत तरीके के पैसों से कमाया हुआ घर मैं नहीं खरीदने वाला। इस पे लूजोंग हल्का दुखी हो जाती है और रोने लगती है और उससे बोलती है कि मुझे लगा था कि वो पैसे हमारी मदद कर देंगे, वैसे ही मुझे अनाथालय वापस नहीं जाना है। इस पे लूजो से चुप कराते हुए बोलता है कि फिक्र मत करो, हम पे भविष्य में पैसा होगा, अब तुम एक काम करो, जाके सो जाओ। फिर लूजोंग वे के कमरे से जाने के बाद लूजुआ घर खरीदने का इश्तेहार देख रहा होता है और फिर वो हल्का अफसोस कर रहा होता है कि उसके पास उस वक्त पैसे नहीं होते और फिर वो अपना फ़ोन उठाता है और फ़ोन में जब वो देखता है तो उसे देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है और वो ये देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है कि ऑनलाइन जो सब्जियां बिक रही हैं थोड़ी खासियत वाली, वो बहुत ही ज़्यादा महंगी बिक रही होती हैं। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर जो बच्चे होते हैं कल रात के हादसे के बारे में बात कर रहे होते हैं और डोयो क्लास के बच्चों की तारीफ करते हुए एक लड़की बोलती है कि भविष्य में उन लोगों को ऐसी चोर डकैतों से सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ से लूजो आता है और उन्हें टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि मुझे तो ऐसा कुछ खास नहीं लगता है, सुपर पावर जिनकी कभी नहीं जग पाती, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सही है। इसके बाद वो सारे बच्चे लोग कुंठित हो जाते हैं, लूजो अपनी सीट पे आके बैठ जाता है। फिर वो जिंगशी ऐसे पूछता है कि मार दिए जाने के बाद क्या कोई सुपर पावर्स वाला व्यक्ति कुछ पीछे सुपर पावर छोड़ जाता है। इस पे जिंगशी ये बोलता है कि कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से मरने वाले की जगह के आसपास कुछ अजीब सी एनर्जी छूट जाती है और उस जगह पे एंटी पार्टिकल्स की बढ़त हो जाती है। फिर वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि मुझे भी नहीं पता कि वो क्या होते हैं, पर सालों पहले ये सब चीज़ें शुरू करने वाली घटना को कहा जाता है रिवाइवल ऑफ द स्पिरिट। और जो साइंटिफिक रिसर्च है वो जुड़ी हुई एंटी मैटर के आकार में बदलाव आ जाने से है, जिसकी वजह से एनर्जी बन जाती है और मरने के बाद भी ये एनर्जी पीछे छूट जाती है। जो एनर्जी पीछे छूट जाती है वो आसपास की दूसरी चीज़ों में चली जाती है, जैसे ज़मीन, पौधे और यहाँ तक कि जानवर भी। फिर लूजो से अपना फ़ोन दिखाता है जहाँ पर वही वाली साइट खुली होती है जो साइट वो कल रात को देख रहा होता है और वहाँ पर बहुत ही महंगी महंगी सब्जियाँ बिक रही होती हैं। इस पर जिंगशिया ने देख के बोलता है कि एक ज़मीन जहाँ स्पिरिट एनर्जी की कोई भी कमी ना हो, ये सब्जी वहीं उगी हुई होंगी और इसीलिए इतनी ज़्यादा महंगी है। और फिर अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि ऐसी जितनी भी ज़मीन है उनको अमीरों ने पहले ही खरीद रखा है और जिनको नहीं खरीद रखा है उनके साथ कोई ना कोई समस्या है, जैसे लेवले की पारिवारिक ज़मीन। अगर कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी भी हो तो वो भी शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है और नुकसान पहुँचाती है।
फिर लूजुआ उससे पूछता है कि क्या इनसे भी कुछ ज़्यादा कीमती है, जिस पे जिंगशिया उससे बोलता है कि तुम स्पिरिट स्टोन की बात कर रहे हो क्या। खैर मैंने ऐसा सुना है कि हमें स्पिरिट स्टोन्स दी जाएंगी प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद, और वो स्पिरिट स्टोन्स हम लोग के रिजल्ट्स के हिसाब से होंगी, और उनको देने के लिए हेवनली नेटवर्क का कोई बहुत ही ऊंचा मेंबर आएगा। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर ज़ीफ़े अपने ऑफिस में बैठा हुआ दिखाया जाता है, उसका एक हाथ टूटा होता है और वो याद कर रहा होता है अपनी हाल फिलहाल में हुई एक लड़ाई को, जहाँ वो पहले तो अकेला लड़ रहा होता है और उसे सब लोग घेर लेते हैं। फिर वहाँ पर एक व्यक्ति उस पर पीछे से हमला करने जा रहा होता है, जहाँ पर अचानक से उस व्यक्ति के ऊपर ज़ीफ़े का कोई साथी बिजली गिरा देता है, और फिर जब वो साथी वहाँ पर आता है तब फिर दोनों उनसे बच के भागने लगते हैं। जिस पे ज़ीफ़े उससे पूछता है कि मदद कब तक आएगी, जिस पे वो बताता है कि बस मदद आती ही होगी। फिर वहीं पीछे से पैसों वाला आदमी भी आता है और फिर वो भी वहाँ पर घबरा के भागने लगता है। वो भी उनके पीछे पीछे भाग रहा होता है और फिर उसके साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर ज़ीफ़े उसको कॉल आती है और उसे पता चलता है कि नया डायरेक्टर आ गया और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर सारे बच्चे स्पोर्ट्स सीन में जमा दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो नए डायरेक्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर एक बूढ़ा सा व्यक्ति नए डायरेक्टर को स्कूल गेट पे लेने पहुँचता है, जहाँ पर नया डायरेक्टर कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि वही पैसे चुराने वाला आदमी होता है। फिर वो आदमी बाहर निकलता है और बाहर निकल के उस बूढ़े व्यक्ति से हाथ पाथ मिलाता है, उससे थोड़ी बातचीत करता है और बोलता है मेरा नाम ली यावा है, उम्मीद है मैंने देर नहीं करी होगी। दरअसल मुझे खबर आ गई थी छुपे हुए पैसे मिलने की, तो मैं खुदाई करने चला गया, फिर वहाँ पुलिस आ गई। खैर अब मैं अंदर चलता हूँ। पर अंदर बच्चे उसे देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि उसके शरीर में काफ़ी सारी मिट्टी लगी होती है। फिर जैसे ही थोड़ा और अंदर आता है, लूजुआ को कुछ अजीब सा महसूस होता है और फिर वो समझ जाता है कि ये एक लेवल डी का है। जहाँ वो जो लीजिए यावा है वो भी घबरा के भीड़ की ओर देखने लगता है, और फिर लूजुआ अपने भावों को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। और फिर लीजिए यावा उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आखिर इतने सारे बच्चे बाहर क्यों खड़े हैं। इस पे बूढ़ा आदमी बोलता है क्योंकि हम नए डायरेक्टर से एक स्पीच की उम्मीद कर रहे थे। जिस पे वो पहले बोलता है कि क्या ज़रूरत है, और फिर वो बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि मेरे पैसे अभी पुलिस स्टेशन में ही छूट गए हैं और मुझे उन्हें लेने वापस जाना पड़ेगा। फिर वो उस बूढ़े व्यक्ति से बोलता है कि मेरे बदले में तुम स्पीच दे देना, जिस पे ज़ीफ़े उससे बोलता है कि जाके अपनी स्पीच दीजिए, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। फिर बल्कि नानुकुर्सी कर रहा होता है, जिस पे भीड़ में से लूजुआ बोलता है कि पैसे लेने के लिए किसी और को भेज दीजिए, जिस पे सब बच्चे थोड़ा सा हंसते हैं और ली यावा स्पीच देता है, और फिर वो बोलता है कि बच्चों मन लगा के पढ़ाई करना, और फिर उसके बाद स्पीच खत्म हो जाती है। फिर ली यावा डाओ की क्लास में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सारे बच्चों को कल की लड़ाई की क्लिप दिखा रहा होता है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम इन चोरों को हरा पाते। उसके बाद बच्चे कुछ नहीं बोलते और फिर वो बोलता है कल रात को एक लेवल सी वाले ने इसको हरा दिया था, अगर तुम लोगों को इस तरीके की एनर्जी वाला कोई और लेवल सी का बंदा देखे तो सीधा ज़ीफ़े को इन्फॉर्म करना। और फिर वो अपना कोट पहनता है और कोट पहनने के बाद बच्चों से बोलता है कि मेरा नाम है ली यावा और मैं लेवल बी का हूँ। आगे चल के तुम लोगों को मिशंस दिए जाएंगे और तुम लोग हेवनली नेटवर्क के लिए काम करोगे, जिसके हिसाब से मैं तुम लोग का सीधा सीनियर हुआ। अभी के लिए तुम्हें अपनी ताकत बढ़ाने के नेटवर्क की तरफ से सारे रिसोर्सेज दिए जाएंगे, जैसे स्पिरिट स्टोन। उसके बाद जो ज़ीफ़े होता है उनके रिजल्ट के हिसाब से स्टोन बांटने के लिए ऊपर चला जाता है और फिर सब लोगों को बताता है। यहाँ पे वो बोलता है कि लेवल सी वाले को 1 स्टोन दिया जाएगा, लेवल बी वाले को 2 स्टोन और लेवल ए वाले को 10 स्टोन दिए जाएंगे, और जिनकी शक्तियाँ भी धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं उनको हर महीने 2 स्टोन्स दिए जाएंगे। फिर स्टोन्स बंटने के बाद सब बच्चे घर जा रहे होते हैं, जहाँ लूजुआ जिंगशुए को कोने में ले जाता है, और कोने में पहुंचने के बाद लूजुआ से अपनी वाली दोनों स्टोन्स को ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए उससे बोलता है। इस पे जिंगशुए होता है उससे बोलता है कि नेटवर्क की तरफ से ये सारी की सारी स्टोन्स बहुत ही ज़्यादा सावधानी से और गिनती से दी जाती हैं, इन्हें बेचना प्रतिबंधित है, और अगर मैंने इनकी ब्लैक मार्केट में तुम्हारे डील करी तो हो सकता है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। इस पे लूजुआ उससे बोलता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं अकेला हूँ और एक बच्ची की भी देखभाल करनी पड़ती है। जिसके बाद जिंगशुए मान जाता है और फिर कॉल लगा के उसकी डील सेट करवा देता है। उसके बाद जो दोनों स्टोन होती हैं वो जिंगशुए को लूजुआ दे देता है और उसके साथ साथ अपना बैंक अकाउंट दे देता है और बोलता है कि जब तुम्हारी पूरी डील हो जाए तो जितने भी पैसे मिलें वो सारे के सारे पैसे मेरे अकाउंट में भेज देना। फिर घर जाते ही लूजुआ अपने बचपन को याद करता है, जहाँ पर वो भीख मांग रहा होता है कड़ी सर्दी में और बर्फ़ पड़ रही होती है, और फिर उसे जितने ही पैसे मिलते हैं उन पैसों को लेके लूजुआ वे के लिए चिप्स के पैकेट्स ले आता था, और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर मिस्टर ली लूजोंग को पढ़ाते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और मिस्टर ली उसे डांटने लगते हैं। फिर मिसेस ली लूजोंग के लिए शकरकंद पका के ले आती है और मिस्टर ली को उसे डांटने से मना कर देती है।
फिर वहाँ पे ली जावा आ जाता है और वो मिस्टर ली से हालचाल पूछता है। इसमें मिस्टर ली लू जोंगवे से वही दोस्त वाली बात पूछते हैं। यहाँ पे लू जोंगवे अपना जवाब देती है, इस बार और भी ज़्यादा खतरनाक बना के। और जो ली जावा होता है वो सुन के हल्का सा घबरा जाता है और फिर लूजुआ के अकाउंट में उसके पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, जिसके लूजुआ को देख के हल्का आश्चर्य होता है कि आखिर ये वहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर ली जावा मास्टर ली को बताता है कि खंडहर को बहुत ही जल्दी खोला जाने वाला है और फाउंडेशन हम लोगों के बीच रास्ते में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। इस पर मिस्टर ली उसे दखलंदाजी ना होने का आश्वासन देता है। फिर ली जावा उससे बोलता है कि जैसा हम लोगों ने वादा किया था उसी हिसाब से आपको दवाइयाँ आती रहेंगी। और फिर अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि कल रात को एक चोर को लेवल C वाले ने अचानक से आके मार डाला। इसके बाद मिस्टर ली उससे पूछता है कि आखिर तो ये मुझे क्यों बता रहे हो। इस पे वो बताता है कि जो लेवल C का चोर था उसे तलवारबाजी चलानी बहुत अच्छे तरीके से आती थी। जिस पे मिस्टर ली हल्का सा भड़क जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति की मौत के पीछे किसी मेरे व्यक्ति का हाथ है। इस पर ली जावा बोलता है कि नहीं, मैं बस यहाँ पे खबर बताने आया था। फिर वहाँ पे लूजुआ पहुँच जाता है, जहाँ पर ली जावा उसके आने कदमों की आवाज़ को सुन के वहाँ से चला जाता है। फिर लूजुआ घर आ जाता है, जहाँ पर लू जोंगवे और लूजुआ दोनों एक दूसरे को कुछ बताना चाहते हैं। जिस पर लू जोंगवे लूजुआ से बोलती है कि पहले मैं बताऊंगी। और फिर उसके बाद हम लोग को मास्टर ली दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मास्टर ली होता है वो हल्का चिंतित होता है और सोच रहा होता है उस खबर के बारे में कि एक लेवल C वाला जिसको तलवारबाजी भी चलानी आती है वो काफ़ी चिंता का विषय है। फिर इधर हम लोग को लू जोंगवे लूजुआ को बता देती है ली जावा के आज की खबर के बारे में, जो खंडहर खुलने वाली खबर उसने बोली थी। इसके बाद जो लूजुआ होता है वो शकरकंद खा रहा होता है और सोच रहा होता है उस बारे में। फिर लू जोंगवे उसे याद दिलाती है कि लूजुआ भी लू जोंगवे कुछ बताने वाला था। इसके बाद लूजुआ लू जोंगवे को अपने बैंक की बुक दिखाता है, जहाँ पर लू जोंगवे उसकी बैंक की बुक देखने लगती है और फिर बताता है कि उसके पास पैसा आते ही उसने घर के मालिक को मिलने के लिए बुला लिया था और अब वो जल्दी ही घर खरीद लेगा। फिर वो लू जोंगवे को एक नया फ़ोन देता है और बोलता है कि जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तब तुम मुझे झट से कॉल कर लेना। और फिर बाद में अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि मैंने WeChat का अकाउंट भी अपना लिंक कर दिया तुम्हारे फ़ोन से। इस पर लू जोंगवे ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा भावुक सी आती है और वो खुशी के आंसू रोने लगती है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें रात को लूजुआ अपने गिरोह के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने एक और ग्रह को खोल लेता है। उसमें एक चमक सी आ जाती है और फिर जब हम लोगों को वो दिखाया जाता है तो उसके शरीर में जो नीली नीली से उसकी सुरक्षा परत चढ़ी होती है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, उसमें और भी ज़्यादा एनर्जी दिख रही होती है। फिर वो अपनी नॉर्मल दुनिया में आता है और फिर वो अपनी आँखें खोलता है और फिर उसके बाद बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी पावर्स तो बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच जाएंगी। फिर उधर हम लोग को लू जोंगवे दिखाई जाती है जो कि सो रही होती है और फिर उसके ऊपर काले काले बादल से उसके सामने आ रहे होते हैं और उसके पूरे शरीर के अंदर समा रहे होते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। खैर, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, वो वीडियो को बहुत ज़्यादा मदद करता है। और फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वो चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और मैंने हाल फिलहाल में एक टेलीग्राम चैनल बनाई और डिस्कशन ग्रुप बनाया, जिन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जाके उन्हें ज्वाइन करो, जहाँ पर तुम मुझसे बात कर सकते हो और वहीं पर सीरीज़ का लिंक भी मिल जाएगा और मुझसे दूसरी सीरीज़ वगैरह के लिंक को भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब बैक टू द वीडियो। अगले दिन लूजुआ टोफू बेच रहा होता है और फिर ली जावा एक टोफू लेने आ जाता है, जहाँ पर वो लूजुआ को देखते उसे पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है। इस पर लूजुआ उससे बोलता है कि मैं डोयो क्लास में हूँ। तो वो लूजुआ के साथ अपने सीनियर जूनियर रिलेशनशिप का फ़ायदा उठाते हुए एक टोफू को फ्री में ले जाने लगता है। जिस पर लूजुआ तो कुछ नहीं बोल पा रहा होता, पर उसके बगल में एक और जो व्यक्ति खड़ा होता है वो लूजुआ की तरफ से बोलने लगता है और फिर वो लूजुआ की पूरी कहानी के बारे में बता देता है, जहाँ पर वो बोलता है कि वो एक अनाथ है और उसके घर में एक बच्ची भी है जिसका वो ध्यान रखता है और उसको घर का किराया भी देना पड़ता है। और फिर उसी के साथ साथ इससे पहले को आए कुछ बोल पाता, जो डायरेक्टर होता है वो दुखी होकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है और फिर वो लूजुआ को एक्स्ट्रा पैसे दे देता है और बोलता है कि जितने भी तुम्हारे बन रहे हैं उसके बाद भी इनको रख लेना। इस पर जो लूजुआ होता है उसे उतने ही पैसे काट के उसके पैसे वापस दे देता है, जिस पे ली जावा और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम सीधा मेरे पास आ सकते हो स्कूल में। फिर शाम को लूजुआ कुछ सामान खरीद के दुकान के बाहर ही आता है, जहाँ पर लू जोंगवे उसे घर आने के लिए मैसेज भेजती है और फिर वो लू जोंगवे का मैसेज पढ़ता है और फिर उसे कॉल आ जाती है, जहाँ पर कॉल आने के बाद वो लू जोंगवे को लिख के भेज दे जाता है कि आज मैं शायद घर नहीं आ पाऊँगा, हो सकता है मुझे लेट हो जाए। और फिर उसके बाद वो वहाँ से भागता हुआ चला जाता है, जहाँ पर जो खंडहर होते हैं वो आज ही कल में खुलने वाले होते हैं, तो वो उन्हीं के लिए वहाँ पर जा रहा होता है और फिर उसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
खैर तो आज की वीडियो में इतना ही। राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इसी सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर इसी सीरीज़ का अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।